हेलो। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। टाइडल आर पीरियड राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर लेवल ऑफ सी विच आर caused बाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन ऑन द अर्थ। टाइडल एनर्जी क्या होता है एक बार देखते हैं। टाइडल आर पीरियडिक राइज एंड फॉल्स। टाइडल की जो पीरियड होती है राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर लेवल ऑफ सी विच आर कजेज बाई ग्रेविटेशनल। ये ग्रेविटेशनल के कारण ही होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड मून। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो सन एंड मून ऑन द अर्थ के सरफेस पे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सन में होता है या मून में होता है वो देखते हैं। तो 20% टाइडल जो होता है, टाइड्स होते हैं वो मून के थ्रू होता है, मतलब मून की कजेज के द्वारा होता है, और 30% सन के थ्रू होता है। फिर इसके बाद दे रहा है कि surface water is pushed away from the earth on the side facing the moon। फिर इसके बाद दे रहे हैं कि टू टाइड साइकिल। इसमें टाइडल जो साइकिल होते हैं वो टू होते हैं। टू हाई एंड टू लो टाइड होता है अकरिंग ड्यूरिंग लूनियर्स डे। इसमें क्या होता है कि जो टाइड साइकिल होते हैं वो दो होते हैं, एक तो टू हाई होता है, टू लो होता है, और अकरिंग ड्यूरिंग यानी लूनियर डे के अकॉर्डिंग ये होता है। फिर इसमें लूनियर डे जो होता है वो क्या होता है 24 आवर्स एंड 15 मिनट होता है। फिर इसमें टाइम बिटवीन हायर टाइड एंड लो टाइड इक्वल टू होता है 6 आवर्स प्लस रेंज ऑन एम्पलीट्यूड, यानी हाई टाइड यानी अंडर द मून होता है, और इसमें सम टाइम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस आल्सो एक्सपीरियंस हायर टाइड ड्यू टू डायनोमिसिंग बैलेंसिंग। इसके बाद फ्लोट टाइड जो है, फ्लोट टाइड, इसमें वाटर वेव मीन्स सी लेवल, और ईव टाइड जो है वाटर लेवल मीन्स सी लेवल, यानी कि सॉरी, इसमें फ्लूट जो टाइड है ये क्या है कि एवब जब होगा तो वो फ्लूट बोला जाएगा, जब इन मतलब एव टाइड जो बोला जा रहा है वो बेलो बोला जा रहा है, लेकिन जब नीचे हो यानी कि वाटर बिलो मीन्स सी लेवल तो उसे हम एव बोलेंगे। फिर यहाँ दे रहा है कि एवरेज टाइम फॉर वाटर लेवल टू फॉल एंड राइज। एग्जाम्पल दे रहे हैं फॉल या राइज। फॉल इंटू राइज तो ये ए इंटू बी इंटू सी इज 12 आवर्स एंड 12.5 मिनट। रेंज आर इक्वल टू दे रहा है कि वाटर इवेल्युएशंस एट हाई टाइड, वाटर इवेल्युएशन एट लो टाइड। फिर इसके बाद करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्या है टाइडल रेंज वेरिएशंस। इसमें है फुल एंड न्यू मून। टाइडल एनर्जी के बारे में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन टाइडल एनर्जी, देन इसके बाद हाई टाइड, लो टाइड, और फ्लूड टाइड क्या होता है, और वेव टाइड क्या होता है। उसके बाद हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है टाइडल एनर्जी वेरिएशन। इसमें है फुल या न्यू मून कहते हैं, फुल मून या न्यू मून कह सकते हैं। फर्स्ट जो है, दूसरा जो है वो है फर्स्ट या लास्ट, या उसको बोल सकते हैं हम थर्ड इक्वेशन। इसमें यही दोनों करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइडल फीचर जो लिखना है तो यही दोनों के बारे में बस लिखेंगे, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइडल रेंज वेरिएशन। तो इसमें फुल मून कह सकते हैं या न्यू मून। तो इसमें क्या दे रहे हैं, सन मून एंड अर्थ इन अ लाइन। क्या होगा, सन मून और अर्थ इन लाइन में, जिस लाइन में होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, फुल मून या न्यू मून। फिर इसके बाद टाइडल रेंज एक्सेप्शनली लार्ज होता है। टाइडल रेंज जो एक्सेप्शनली जो होता है, मतलब एक्सप्रेशनली होता है, वो क्या होता है कि वो लार्ज होता है। फिर इसके बाद हाई टाइड हायर होता है एंड लोअर टाइड होता है, मतलब हाई टाइड हायर होता है, लोअर टाइड होता है। देन लिखे दे रहे हैं कि हायर टाइड आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड।
हाई टाइड जो होता है उसे हम स्प्रिंग टाइड भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट लास्ट या थर्ड इक्वेशन जो दे रहा है, इक्वेटर जो दे रहा है, उसमें क्या होता है कि सन एंड मून एट 40 डिग्री टू अर्थ। फिर इसके बाद दे रहा है कि टाइडल रेंज स्मॉल होता है, उसके बाद दे रहा है हायर टाइड लोअर एंड लोअर टाइड हायर होता है। जो फर्स्ट लास्ट या थर्ड इक्वेटर जो लिखना था उसमें क्या था कि सन मून एट 40 डिग्री एट अर्थ होता है। उसके बाद क्या है कि टाइडल रेंज जो होता है वो स्मॉल होता है। उसके बाद दे रहा है कि हायर टाइड लो होता है, जो हायर टाइड है वो लो होगा एंड लोअर टाइड जो होगा वो हाई होगा। फिर इसके बाद देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइड पावर प्लांट। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइड प्लांट क्या होता है हम लोग देख चुके कि इंट्रोडक्शन ऑफ टाइडल क्या होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ में था कि फुल मून और फर्स्ट मून। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइड पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। इसमें दे रहा है कि डैम कंटेक्ट टू सेपरेटेड basin and sea and different in water level obtained. Basin filled during higher tide, emptied during low tide through sloops and turbines. इसके बाद देखेंगे यहाँ पे टर्बाइंस कनेक्टेड टू जनरेटर। यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद दे रहा है कि कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट क्या होता है। प्रिंसिपल में भी दो चीज़ें देख लिए हम लोग। फिर इसके बाद देखेंगे कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है डैम क्या होता है, स्लूस गेट क्या होता है, उसके बाद पावर हाउसिंग क्या होता है, पावर हाउस क्या होता है। डैम जो होता है वो होता है फ्रैक्शन फ्रॉम बैरियाज बिटवीन सी एंड बेसिन आर वन टू अनदर बेसिन होता है। फिर सूल्स वेब जो होता है वो होता है गेट कंट्रोल्ड डिवाइस। ये गेट कंट्रोल डिवाइस होता है। उसके बाद होता है कि इम्प्लॉयड टू फुल द बेसिन ड्यूरिंग द हाई टाइड और एम्प्टी ड्यूरिंग लो टाइड। फिर इसके बाद दे रहा है कि वर्टिकल्स लेफ्ट गेट होता है, दूसरा है फ्लैप गेट होता है। उसके बाद फ्लैप गेट एलो ओनली फ्लो फ्रॉम सी टू बेसिन, यानी लेवल ऑफ बेसिन राइज होता है। फिर इसके बाद दे रहे कि पावर हाउसिंग ऑक्सिलरी equipment turbines and generators are mainly component of the powerhouse. Large turbines between low head यानी बॉल और रेम टाइप commonly used. फिर इसके बाद दे रहा है कि ऑपरेशन मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है टाइडल पावर प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। इसमें क्या दे रहे हैं कि ऑन द बेसिक ऑफ बेसिन देयर आर 2 टाइप। जो बेसिन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, मतलब ऑन द बेसिक ऑफ बेसिन तो ये होता है 2 टाइप के। सिंगल बेसिन सिस्टम होता है, डबल बेसिन सिस्टम होता है। सिंगल बेसिन सिस्टम में क्या दे रहे हैं कि एफ साइकिल्स, टाइडल साइकिल को ही हम फ्लूइड साइकिल टाइप बोलते हैं, और उसके बाद है डबल साइकिल। तो एफ साइकिल जो होता है वो होता है कि वेन हाई टाइड फेलिंग्स वाटर इंटर बेसिन स्लूड ओपेंड टर्बाइन शट। सेकेंड है कि बेसिन लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। देन एनर्जी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ टाइडल रेंज प्रोवाइडेड वाटर यूजिंग ड्यूरिंग लो। देन इसके बाद देखेंगे पावर जनरेशन में क्या दे रहा है यहाँ पे। हाँ, ये पावर जनरेशन यहाँ पे लिखा गया, पावर जनरेशन थोड़ा सा कट गया है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि वेन वाटर फ्लो बेसिन गोस्ट होता है सी ओवर द टर्बाइंस इनटू द लो सी लेवल्स। फिर इसके बाद है टर्बाइंस आर डिसंगेज्ड फॉर सिंगल वेव ऑपरेशंस। इसके बाद है पावर हाउस लोकेटेड एट वंथ ऑफ बेसिन।
इसके बाद यहाँ पे ये दे रहा है कि डिसएडवांटेज इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इसमें क्या है, हाई टाइड और मतलब हाई टाइड इधर के साइड सी बनाएंगे और ये टी जी इधर के मतलब इधर बनाएंगे। और लो टाइड में क्या होगा कि इधर के साइड हम लो टाइड लिखेंगे और इधर सी होगा और इसके बाद टी जी और इसमें टाइडल बेसिन होगा। फिर इसके बाद एब टाइड साइकिल, एब जनरेशन में क्या कह रहा है कि पंपिंग वाटर टू राइज लेवल ऑफ वाटर इन बेसिन। फिर इसके बाद टर्बाइंस गेट क्लोज अनटिल सी लेवल्स फॉल्स टू डेवलप्ड हेड अक्रॉस द बैरियर्स देन ऑपरेटेड so that turbines generated power utilized power generator power until head in again lower। फिर इस यहाँ पे है कि also called as a outflow generation। टाइड साइकिल या क्या है फ्लोट साइकिल, इसमें है ड्यूरिंग फ्लोट टाइड यानी सी वाटर्स टर्बाइंस बेसिन होगा। इसमें फ्लोट पीरियड ओवर सी लेवल्स फॉल्स जनरेटेड ऑफ पावर स्टॉप्स। फिर डिसएडवांटेज आउटपुट इंटरमीडिएट फ्लूट जनरेशन यहाँ पे दे रहा है कि बेसिन फील्ड थ्रोइंग टर्बाइंस लेस इफिशियंसी देन एब होगा। फिर वैल्यूम्स कंटेनिंग इन अपन हाफ ऑफ बेसिन वेन एब होगा। वेब ऑपरेशन ऑपरेटेड इज ग्रेटर देन लोअर हाफ वैल्यूम्स फील्डिंग्स ड्यूरिंग फ्लोट होगा। फिर इसके बाद है कि रिवर्स फ्लोइंग्स इन द बेसिन में फेदर रिड्यूसिंग द क्या है पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग। फिर इसके बाद है कि डबल साइकिल सिस्टम में ये है डबल साइकिल सिस्टम इसमें है कि रिवर्सिबल टर्बाइंस पावर जनरेटेड ड्यूरिंग फीलिंग्स एंड इम्पर्टी ऑफ द बेसिन। इसके बाद फीलिंग जो है वो है अकरिंग एट हाई टाइड, इम्पर्टी यानी बेसिन एट लो टाइड। फिर ईच टर्बाइंस डिवाइस जनरेटेड, फिर कंटिन्यूसली generated not possible। Power generator during each tide period of 12 hours 25 minutes are one in क्या है every 6 hours 12.5। फिर यहाँ पे सी और बेसिन और टी जी सेट है। उसके बाद है लो टाइड सी और यहाँ पे हाई टाइड। देन यहाँ पे देखेंगे डबल बेसिन सिस्टम में दे रहा है कि टू बेसिन एट डिफरेंट लेवल सेम बिटवीन टू बेसिन यानी टर्बाइंस इन डैम। फिर स्लूस गेट इज डैम हायर लेवल बेसिन गेट यानी इनलेट गेट होगा। फिर लोअर लेवल बेसिन गेट यानी आउटलेट गेट्स होगा। फिर वेन वाटर लेवल इज प्रोवाइड्स sufficient difference of head between two basins, turbines started water flow from A to B and turbines are started and power generated when tide attains P value water level in basin A is maximum inlet slope then close। उसके बाद देखेंगे हम लोग इस यहाँ पे ये है अपर बेसिन गोज टू लोअर बेसिन और उसके नीचे हम लिखेंगे कि बी राइज इक्वल टू फ्लैशिंग क्या है टाइड। इसके बाद इनलेट स्लूस आर ऑपरेट, ये टाइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो ये हो रहा है लोअर लेवल ऑफ ए इनलेट गेट्स
अपेंडेंस हो रहा है। इनलेट सब क्या है, स्लोस, जो कि उसे हम वो बोलते हैं ओपन गेट होता है। और ये डैम, उसके बाद आउटलेट स्लोप्स होगा। उसके बाद डबल बेसिस सिस्टम में एडवांटेज इसके देखेंगे। जनरेटेड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, उसके बाद वेरी एक्सपेंसिव, फिर फेवरेबल्स जियोग्राफिक्स अवेलेबल्स, फिर इस्टीमेट ऑफ एनर्जी एंड पावर्स, टाइडल एट एनी लोकेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकली आफ्टर 90 years, अवेलेबल्स एनर्जी इज practically same every years. In open exposed headland, tidal range is 1 meter to 2 meters. In Boys are checked tidal amplified amplifications maximum if boys is funnel shaped. फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कनेक्टेड टू क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सी से वैराज। इसके बाद बेसिन टरबाइन यानी हाइड्रोलिक। इसके बाद है कि फॉर वैराज और कहाँ था, फॉर वैराज स्ट्रोंग आर क्रिक इन द। फिर इसके बाद बेस्ट चूज फॉर ऑप्टिमल्स पावर आउटपुट। फिर इसके बाद प्रोवाइड हायर टाइड रेंज यानी लार्ज वाटर स्टोरेज। फिर इसके बाद है कि बाय यूजिंग रिवर्सिबल्स टर्बाइंस, पावर जनरेटेड ड्यूरिंग रीचिंग टाइड when basin is flooded and vice versa। फिर यहाँ पे देखेंगे टाइडल एनर्जी कंजर्वेशन यानी सिंगल साइकिल सिस्टम। इसमें है कि बेसिक सरफेस एरिया इक्वल टू होता है AM² यानी 8 मैक्स लेवल्स। रेंज जो होता है आर यानी आर ऑफ टाइड होता है। EF इक्वल टू ρAG R² होता है। तो वेयर EF होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल्स, रो ऑफ वाटर C 10,025 kg पर मीटर होता है। उसके बाद है कि दिस फार्मूला इज फ्रॉम सिंगल बेसिन डेट इज आइदर फिलिंग्स आर इम्पटिंग द बेसिन। PT इक्वल टू ρAG R² 44,700 वाट, जो थ्योरेटिकल्स। उसके बाद है कि 6 आवर्स 12.5 मिनट इक्वल टू 22,350 सेकेंड। फिर वेयर इक्वल टू एरिया ऑफ बेसिन इन M²। फिर रेंज जो होगा R ऑफ टाइडल M होगा। फिर PG इक्वल टू 30/300 इंटू PT यानी ओरिजिनल इज 30% ऑफ PT। तो फिर टाइडल एनर्जी कंजर्वेशन यानी डबल साइकिल या ईयर्स पावर्स। फिर मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर बेसिन फीलिंग्स यानी सी लेवल हैज पोटेंशियल एनर्जी फॉर इम्पटी प्रोसेस बेसिन हैज पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद है एनर्जी फॉर्म्ड टाइडल प्लांट डिपेंडिंग ऑन टाइडल रेंज। इसके बाद है कि वॉल्यूम्स टाइडल रेंज। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वाटर्स एक्यूमुलेटेड इन बेसिन एच इक्वल टू होता है टाइडल रेंज यानी डिफरेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम H2 लेवल्स इन द होता है। फिर ये जो होता है वो होता है मीन बेस एरिया ऑफ बेसिन M होता है। V इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन बेसिन इन M इक्वल टू AH होता है। फिर Q होता है एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन आउट पर सेकेंड। फिर Q इक्वल टू AH/T M²/S। उसके बाद PT इक्वल टू ρG QH
फिर यहाँ यन यम न्यूटन मीटर सेकेंड पर वाट होता है। फिर टी इक्वल टू टोटल टाइम इज सेकेंड फॉर फिलिंग्स या इम्पटिंग बेसिन होता है। ऑन एन एवरेज 705 टाइडल्स साइकिल्स पर ईयर्स होता है। पी यानी ईयर्स इक्वल टू ये होता है रो जी क्यू एच इंटू रो इंटू टी डी टी इक्वल टू 750 डब्लू एच आर अपॉन ईयर होता है। फिर साइड सिलेक्शन ऑफ कहाँ गया साइड सिलेक्शन टाइडल ड्राइव ये कुछ नहीं है क्या इसमें शायद नहीं है। साइड सिलेक्शन कहाँ दे रहा है एक पेज गायब हो गया इसमें कोई बात ना छोड़ो ऐसे ही हम पढ़ देते हैं। साइट सिलेक्शन क्या है साइट क्राइटेरिया है जिसमें कि टाइडल रेंज जो होता है वो मैक्सिमम रेंज 5 मीटर होता है। कॉस्ट जो होता है मिनिमम कॉस्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम नीडेड टू क्रिएट बेसिन ऑफ रिक्वायरमेंट कैपेसिटी होता है। स्लिपिंग ट्रैफिक यानी साइड ऑफ प्लांट शोइंग ऑन शुड नॉट इंटरेक्ट शेपिंग ट्रैफिक होता है। फिर सेफ्टली जो होता है साइड शुड बी विल प्रोटेक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम हायर वेव एक्शंस ड्यूरिंग स्टोरेज होता है। इसमें मैरिन ऑफ टाइडल एनर्जी यानी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन इन हॉस्टिबल्स जनरली डैम एट वॉइस एंड कंस्ट्रक्शंस डू नॉट अप रूट होता है। रूट विलेज और डिसल्यूट्स इकोनॉमिक्स ऑफ प्लेस। फिर नो सबमेरिजन्स ऑफ लैंड ऑकरिंग वेल्स कंस्ट्रक्शंस बेसिन होता है। फिर ऑपरेशन नॉट अफेक्ट बाई वेदर्स टाइडल साइकिल ऑलवेज अवे डिफरेंस होता है। बेसिन ऑलवेज अंडर फ्रॉम फिश फॉर्मिंग होता है। फिर लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी यानी हार्नेस ओनली यूज ओनली इट साइड अवेलेबल। फिर सूटेबल साइड यानी बॉयज यानी कि हो जाएगा फॉर अवे फ्रॉम लोड सेंटर्स। ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई होता है। पावर आउटपुट वेरिएशन होता है। फिर कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम फॉर यहाँ पे आगे फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फॉर बेसिन इज लॉन्ग होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फॉर बेसिन इज कॉस्टली होता है। सेडिमेंटेशन एंड शिफ्ट डिपोजिशन होता है। कॉस्ट ऑफ रिमोटेड। फिर इसके बाद है पावर वेरियस विथ लुमिनर साइकिल। सी वाटर क्रॉसिंग साइकिल ऑफ प्लांट इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद है इफिशियंसी ऑप्टेक्ट ड्यूरिंग टू वेरिएबल्स टाइडल रेंज। अब हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे टाइडल एनर्जी में। टाइडल एनर्जी थोड़ा सा था बड़ा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टाइडल में हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़े थे। टाइडल की इंट्रोडक्शन देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी क्या होता है। उसमें था हाई टाइड अर्निंग एब फ्लूट था यानी टाइडल साइकिल क्या होता है। उसके बाद नहीं फ्लूट टाइड था जो कि उसको बोलते हैं टाइडल साइकिल क्या था। उसके बाद एब टाइड था। फिर करेक्टरिस्टिक कहाँ गया करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइडल रेंज वेरिएशन क्या होता है जिसमें फुल या न्यू मून था। फर्स्ट लास्ट थर्ड इक्वेटर्स था। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइडल पावर प्लांट था टाइडल पावर प्लांट। उसके बाद इसमें क्या कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट यानी डैम्स सोल्स गेट और पावर हाउस था। उसके बाद है कि ऑपरेशन
यहाँ पे ऑपरेशन मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल प्लांट, टाइडल एनर्जी जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडल पावर प्लांट दो टाइप के होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ बेसिन, ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल बेसिन सिस्टम और डबल बेसिन सिस्टम। सिंगल बेसिन सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, एफ साइकिल, उसके बाद टाइडल साइकिल को हम फ्लूइड साइकिल बोलते हैं, डबल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया। फिर ये क्या होता है कि पावर हाउस यानी डिसएडवांटेज इनलेट जो ऑपरेशन होता है उसमें हमारे एफ जनरेशन आता है। उसके बाद टाइडल साइकिल या फ्लो टाइडल जो होता है वो हमारा क्या होता है कि नहीं, फूड जनरेशन जो होता है वो हमारा डिसएडवांटेज आउटपुट इंटरमीडिएट में आता है, यानी कि देख फिर से डिसएडवांटेज इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो होता है उसमें हमारा वेव जनरेशन आता है और टाइडल साइकिल या फ्लूइड साइकिल आते हैं। फिर इसके बाद डिसएडवांटेज में आउटपुट इंटरमीडिएट जो होता है उसमें होता है फूड जनरेशन आता है। इसके बाद डबल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, डबल साइकिल सिस्टम क्या होता है और डबल बेसिन सिस्टम क्या होता है। इसके बाद क्या था, इस्टीमेट एवरेज एडवांटेज में देखेंगे, इस्टीमेट कहाँ पे गया, डबल बेसिन, हाँ, इस्टीमेट ऑफ एनर्जी एंड पावर क्या होता है। उसके बाद टाइडल एनर्जी कंजर्वेशन यानी सिंगल साइकिल सिस्टम। उसके बाद है टाइडल एनर्जी कंजर्वेशन या क्या